यूपी मंत्रिमंडल की ओर से शुभांशु शुक्ला को किया गया सम्मानित। सीएम योगी ने भेंट की भगवान राम की प्रतिमा। स्पेस हीरो शुभांशु शुक्ला का गृहनगर लखनऊ में हुआ जोरदार स्वागत। सीएम योगी से परिवार के साथ की मुलाकात। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला का भव्य रोड शो। छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर किया शुभ स्वागत। शुभांशु ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। लिखने के बाद अंतरिक्ष से लौटने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के चलते घर नहीं जा पाएंगे शुभांशु। खान पान का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। लखनऊ के गेस्ट हाउस में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। 3 दिनों तक पूरा परिवार भी रहेगा साथ। मौसम के ठीक होने के साथ केदारनाथ धाम में फिर से बढ़ी रौनक। फिर से हजारों की संख्या में पहुंचने लगे बाबा के भक्त। मानसून सीजन के चलते केदारनाथ की यात्रा पड़ गई थी धीमी। खराब मौसम के चलते कई बार रोकनी पड़ी थी केदारनाथ यात्रा। बाबा केदार के धाम में अब तक 14,65,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। भक्त सुहावने मौसम का भी ले रहे आनंद। केदारनाथ धाम पर भक्तों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों के भी खिले चेहरे। व्यापार को मिल रहा बढ़ावा। केदार धाम में भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। मौसम पर भी पूरी नजर। नागपुर के प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक नागपुर के राजा का सोमवार को गणेश पंडाल में हुआ भव्य आगमन। बापा के भक्तों ने ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ अपने लाडली गणपति बप्पा का किया जोरदार स्वागत। शहर के चितारोली परिसर से निकाली गई नागपुर के राजा की शाही सवारी। रेशमी बाग में विराजते हैं नागपुर का राजा गणपति। अगले 10 दिन तक सभी गणेश भक्त नागपुर के राजा का दर्शन करने पहुंचेंगे गणेश पंडाल। सोने के आभूषणों से होता है नागपुर के राजा का श्रृंगार। विधिवत पूजा आरती के बाद होते हैं बापा के दर्शन। अयोध्या में गणेश चतुर्थी की तैयारियां चरम पर। बापा की मूर्तियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। इको फ्रेंडली हैं ज्यादातर मूर्तियां। मूर्ति कलाकारों को इस बार ज्यादा मूर्तियां बिकने की उम्मीद। अकोला के मूर्तिकार ने आंखों पर पट्टी बांधकर बनाए निर्विकार बापा। दिव्यांग बच्चों के लिए दी नई उम्मीद। कलाकार शरद कोकाटे 15 सालों से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाओं का निःशुल्क दे रहे हैं बच्चों और संस्थाओं को प्रशिक्षण। बच्चे भी उत्साह के साथ बना रहे मिट्टी से अपने प्रिय देवता बापा की मूर्तियां। गणेश उत्सव से पहले सज गए दिल्ली के बाजार। तरह तरह की मूर्तियां बनी बाजार की रौनक। 1 फीट से लेकर 12 फीट तक की ऊंचाई वाली मूर्तियां मोह रही हैं बापा के भक्तों का मन। बुधवार से शुरू हो रहा गणेश चतुर्थी का पर्व। अमरावती की दिव्यांग कलाकार भावना ने एक हाथ से बनाई एक से बढ़कर एक बापा की मूर्तियां। भावना बनी प्रेरणा की प्रतिमा। भावना बचपन से बनाती आ रही है बापा की मूर्तियां। लोगों को खूब पसंद आती हैं उनकी बनाई हुई मूर्तियां। तमिलनाडु में भी गणेश चतुर्थी की तैयारियां तेज। मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर एक कार्यशाला का किया उद्घाटन। सीमावर्ती गांव को सभी सुविधा देने पर फोकस। पीएम मोदी और फिजी के पीएम रादुगा के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर लेकर हुए एमओयू। आईआईएसईआर भोपाल के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। छात्रों को किया संबोधित। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की आदर्श डिफेंस एकेडमी भवन का लोकार्पण। 30 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स एकेडमी का हुआ निर्माण। केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने केएएल लॉर्ड्स के नए कारखाने का किया उद्घाटन। नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कल भारतीय नौसेना में शामिल होंगे 2 नए आधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी। विशाखापट्टनम में होगा वॉरशिप का कमीशन। इसरो रोबोटिक्स चैलेंज कंपटीशन में देश भर के कॉलेज विद्यालयों ने लिया हिस्सा। शारदा विश्वविद्यालय की टीम ने हासिल किया दूसरा स्थान। यूनिवर्सिटी की सूर्य टीम ने यूएवी सिस्टम से चलित एक ड्रोन किया तैयार जो जीपीएस डिनाइड वातावरण में भी खुद को तय करेगा दिशा और लैंडिंग की जगह।
रोहतास के दुर्गावती जलाशय में अब लोगों को मिलेगी हाउस बोट की सुविधा। झील में प्राकृतिक नजारे का आनंद लेंगे पर्यटक। चिनारी घूमने आए पर्यटकों को मिलेगा 3 स्टार होटल जैसा अनुभव। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। जर्मनी से 70,000 करोड़ में 6 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। जर्मन कंपनी से बातचीत को मिली मंजूरी। AIP तकनीक से लैस होंगी पनडुब्बियां। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। 1100 महिलाओं ने मंत्री की कलाई पर बांधी राखी। वन मंत्री संजय शर्मा ने राखी बांधने आई महिलाओं को दिया रक्षा का वचन। बहनों में दिखा खासा उत्साह। देहरादून से दुबई के लिए भेजी गई 1.2 मीट्रिक टन सेब की खेप। लोग विदेश में भी चखेंगे उत्तराखंड के सेब का स्वाद। विदेशी बाजार में सेब भेजे जाने से किसानों की बढ़ेगी आमदनी। अन्य किसानों को भी मिलेगा प्रोत्साहन। दिल्ली के कई हिस्सों में रुक रुक कर झमाझम बारिश। आसमान पर घने बादलों का डेरा। बारिश के साथ हवा चलने से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम हुआ सुहावना। दिल्ली NCR में काले बादलों से दिन में छाया अंधेरा। कई जगहों पर दिन में जलानी पड़ी कारों की हेडलाइट। बारिश के बाद दिल्ली में संतोषजनक दर्ज किया गया AQI 61 दर्ज किया गया AQI। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश जारी। जगह जगह जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में मौसम विभाग का अलर्ट। 31 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश। चंबा, कांगड़ा, मंडी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। शिमला शहर में बारिश के चलते बदला नजारा। पर्यटक बारिश का लुत्फ उठाते आए नजर। शिमला के पहाड़ों पर छाए बादल। ड्रोन से दिखा अद्भुत नजारा। हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में औसत से 45% अधिक बारिश हुई दर्ज। सोलन, ऊना और कुल्लू में 97% अधिक बारिश रिकॉर्ड। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी। धर्मशाला और होटलों में पानी भरने के चलते श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। अंबाजी में भारी बारिश के चलते पूरी तरह डूबा 4 लेन हाईवे। मुख्य बाजार में दिखा नदी जैसा नजारा। भारी बारिश के चलते कांगड़ा का पोंग डैम पूरी तरह लबालब। आसपास के रिहायशी इलाकों में पहुंचा पानी। कांगड़ा के इंदौरा डैम में भी घुसा पानी। कारें सड़क पर बहती हुई नजर आईं। जम्मू के नल्लाह पुल के ध्वस्त होने से बढ़ी लोगों की दिक्कतें। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। राजस्थान के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 27 अगस्त तक होगी जोरदार बारिश। राजस्थान के 19 जिलों में स्कूल की छुट्टी। लोगों से घरों में रहने की अपील। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश का दौर जारी। कई नदियां और नाले उफान पर। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर सैलाब। भारी बारिश से कई घरों में घुसा पानी। लोगों को घरों के अंदर रहना हुआ मजबूर। सवाई माधोपुर में 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश के चलते बाढ़ से हालात। कई रास्तों पर भरा पानी। आवाजाही पर लगी रोक। सवाई माधोपुर में भारी बारिश से रणथंभौर किले के पास पहुंचा बाढ़ का पानी। त्रिनेश गणेश मंदिर मेले के प्रवेश मार्ग प्रभावित। सीकर में मूसलाधार बारिश। सड़कें बनी सैलाब। कई इलाकों में भरा पानी। सैलाब के बीच फंसे 2 लोग। JCB से दोनों का किया गया रेस्क्यू। सीकर में भारी बारिश से पुलिस चौकी में भरा पानी। बस डिपो भी पानी में डूबा। पाली में भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर। नाले में बहा पिकअप। पिकअप में सवार लोगों ने पानी में फंसे JCB और रस्सी के सहारे लोगों का किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। बाढ़ से संगमेश्वर मंदिर में पानी में डूबा। कई घाट हुए जलमग्न।
एक चतुर फिल्म 12 सितंबर को होगी रिलीज। फिल्म में दिव्या और नील की जुगलबंदी आएगी नजर। राघव चड्ढा और परिणीति ने अपने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी। उनके घर में जल्द गूंजेगी नन्हे मेहमान की किलकारी। फिल्म में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का मोशन पोस्टर जारी। 2 अक्टूबर को फिल्म में बड़े पर्दे पर होगी रिलीज।